रात के करीब 1:45 थी। चारों शहर की सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ था। हल्की हल्की बारिश हो रही थी और उसी सन्नाटे के बीच एक पुराना लकड़ी का दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुलने लगा। क्रीक! दरवाजे के पीछे से एक आदमी ने डरते हुए अपना चेहरा बाहर निकाला। उसका नाम था रमेश। उसकी आंखों में खौफ साफ दिख रहा था। माथे पर पसीना, हाथ में एक पुराना बैग। वो बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था, जैसे कोई उसे अंदर से देख रहा हो। रमेश धीरे धीरे बाहर निकला और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। रमेश घबरा गया। वो जल्दी जल्दी सड़क पर चलने लगा। उसकी सांसें तेज हो चुकी थीं। तभी उसके पीछे से एक आवाज आई, रमेश रुको। वो जम गया। धीरे से पीछे मुड़ा। कोई नहीं था। अचानक चारों तरफ से अजीब आवाजें आने लगीं। बचाओ, यहां आओ, हमें छोड़कर मत जाओ। आवाजें अलग अलग दिशाओं से, जैसे पूरा शहर उससे बात कर रहा हो। रमेश ने अपने कान बंद कर लिए। तभी आसमान में तेज बिजली चमकी और उस रोशनी में उसे दिखा हर घर की खिड़की में लाल चमकती आंखें। रमेश अब भागने लगा तेजी से, पर जितना वो भागता आवाजें उतनी तेज होती जाती। यहां आओ, तुम्हें जाना नहीं चाहिए। अचानक उसके सामने एक औरत खड़ी थी। लंबे बिखरे बाल, चेहरा खून से सना हुआ और उसके पैर उल्टे थे। रमेश पीछे हटने लगा। तभी उसके चारों तरफ दर्जनों परछाइयां खड़ी हो गईं। कुछ बच्चे जिनकी आंखें नहीं थीं, कुछ आदमी जिनके चेहरे आधे जले हुए थे, कुछ औरतें जिनकी हंसी सीधा दिल चीर दे। सभी एक साथ बोले, तुम वापस क्यों आए? रमेश चिल्लाया, मैं तो पहली बार आया हूं। तभी वो औरत पास आई और फुसफुसाई, ये शहर किसी को पहली बार नहीं आने देता। और अगले ही पल सभी आत्माएं उस पर टूट पड़ीं। उसकी चीखें बारिश में घुल गईं। अगली सुबह दिल्ली में ओम गहरी नींद में सो रहा था। तभी छपाक उसके ऊपर पानी गिरा। ओम उछलकर उठा। ए, पागल हो गई है क्या? उसकी बहन पायल हंसते हुए, भाई साहब 10 बज गए हैं, सरकारी नौकरी वाले बनोगे ऐसे? अभी लगी भी नहीं और ताने शुरू। तुम्हें नौकरी कौन देगा? भूत भी रिजेक्ट कर दे। बस लगने दे, लाइन लग जाएगी लड़कियों की। टेबल पर पापा अखबार पढ़ रहे थे। ओम, रिजल्ट आएगा? नहीं पापा, उम्मीद कम है। तभी डोरबेल बजती है। पोस्टमैन एक लिफाफा देता है। ओम उसे खोलता है और अचानक, मम्मी, नौकरी लग गई। पूरा घर खुश। पायल, कहाँ लगी है? ओम, चारी शहर। कमरे में अचानक सन्नाटा। पापा का चेहरा बदल जाता है। चारी? ओम, हाँ, क्यों? पापा धीरे से, वो शहर ठीक नहीं है। ओम हंसते हुए, पापा आप भी? अगले दिन ओम ट्रेन में बैठा था। उसके पास एक बूढ़ा आदमी बैठा था। कहाँ जा रहे हो बेटा? चारी शहर। बूढ़े के हाथ कांपने लगे। वापस लौट जाओ। इतना भी क्या डर? वहां रात को कोई नाम लेकर बुलाए तो कभी जवाब मत देना, क्योंकि वो इंसान नहीं होता। ट्रेन 4 स्टेशन से गुजरी पर रुकी नहीं। ओम ने खिड़की से देखा, पूरा स्टेशन वीरान, टूटी लाइट्स, खाली प्लेटफॉर्म और एक लड़की जो उसे देख रही थी और मुस्कुरा रही थी। ट्रेन आगे बढ़ गई। ओम अगले स्टेशन पर उतरा।
रात हो चुकी थी। वो टैक्सी लेकर चारी शहर की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने शहर में कदम रखा, पीछे से एक आवाज आई, ओम। वो मुस्कुराया, लगता है कोई जानने वाला है। और जैसे ही वो पीछे मुड़ा, वही लड़की खड़ी थी। धीरे से बोली, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। कैमरा धीरे धीरे जूम आउट। पूरा शहर अंधेरे में डूबा हुआ। हर घर की खिड़की में लाल आंखें चमक रही थीं और एक साथ आवाज आई, वो आ गया।